क्या आपने कभी शांत रात में आकाश की ओर देखकर यह सोचा है कि इतने विशाल ब्रह्मांड के बीच आपका जीवन कितना छोटा दिखाई देता है? फिर भी उसी ब्रह्मांड में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपके हर विचार को सुनती है, आपके हर डर को महसूस करती है और आपके हर सपने को आकार देती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जीवन केवल परिस्थितियों का खेल है, किस्मत का फैसला है या दूसरों के व्यवहार का परिणाम है, लेकिन सच इससे कहीं अधिक गहरा है। इस संसार में एक नियम है जो बिना आवाज किए हर क्षण काम कर रहा है, जो अमीर और गरीब में फर्क करता है, जो किसी को ऊंचाई पर पहुंचा देता है और किसी को बार बार उसी जगह लौटा लाता है। यह नियम न पक्षपात करता है, न भावुक होता है, न जल्दी करता है। वह केवल एक ही बात जानता है, जैसा बीज बोया जाएगा वैसी ही फसल उगेगी। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह बीज खेत में नहीं, आपके मन में बोया जाता है। आपका मन केवल सोचने का स्थान नहीं है, वह एक जीवित धरती है जिसमें हर क्षण कुछ न कुछ गिर रहा है। कभी आशा, कभी भय, कभी विश्वास, कभी शंका, कभी प्रेम, कभी ईर्ष्या। यह धरती खाली नहीं रहती। चाहे आप ध्यान दें या न दें, बीज गिरते ही रहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी बात से बहुत डरते हैं तो वही बात बार बार सामने आने लगती है, और जब आप पूरे विश्वास से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यह संयोग नहीं है, यह उसी नियम की झलक है। हम अक्सर कहते हैं कि हम सफल होना चाहते हैं, पर भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज कहती रहती है कि शायद यह संभव नहीं है, शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद हमारे पास साधन नहीं है। और वही छोटी सी आवाज धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह भावना सुनता है। आप दिन भर मुस्कुराते रहें, पर यदि भीतर डर बैठा है तो परिणाम डर के अनुसार ही आएंगे। आप बार बार कहें कि आप समृद्ध हैं, पर यदि मन में कमी की भावना है तो जीवन में कमी ही दिखाई देगी। यह नियम इतना सीधा है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि सफलता के लिए कोई जादुई उपाय चाहिए, कोई गुप्त मंत्र चाहिए, कोई विशेष अवसर चाहिए। पर सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा मंत्र आपके भीतर है, आपकी सोच में है, आपकी भावना में है। कल्पना कीजिए कि आप एक खेत के मालिक हैं और आपको हर दिन चुनना है कि उसमें क्या बोना है। यदि आप उसमें कांटे डालेंगे तो क्या फूल उगेंगे? यदि आप उसमें कड़वाहट डालेंगे तो क्या मिठास निकलेगी? प्रकृति तर्क नहीं करती, वह केवल प्रतिक्रिया देती है। आप जो देंगे वही लौटेगा, कभी कम, कभी अधिक, पर लौटेगा अवश्य। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी अलग अलग परिणाम पाते हैं। एक व्यक्ति कठिनाई में भी अवसर देखता है, दूसरा अवसर में भी डर देखता है। पहला व्यक्ति विश्वास बोता है, दूसरा संदेह, और समय के साथ साथ दोनों के खेत अलग अलग फसल देने लगते हैं। यह नियम केवल धन या पद तक सीमित नहीं है, यह संबंधों पर भी लागू होता है, स्वास्थ्य पर भी लागू होता है, मन की शांति पर भी लागू होता है। यदि आप हर समय शिकायत करते हैं तो शिकायत के कारण बढ़ते जाते हैं। यदि आप कृतज्ञ रहते हैं तो आशीर्वाद बढ़ने लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि केवल सोच बदलने से क्या होगा, पर याद रखिए, हर निर्माण पहले विचार में ही जन्म लेता है, फिर शब्द बनता है, फिर कर्म बनता है और अंत में परिणाम बनता है। यदि विचार की जड़ बदल जाए तो परिणाम की दिशा बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न खड़ा होता है, यदि यह नियम इतना सरल है तो फिर हर इच्छा तुरंत पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि बीज बोने और फसल काटने के बीच समय का अंतर होता है। हम बीज डालते ही अगले दिन फल की उम्मीद करने लगते हैं,
और जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हम विश्वास खो देते हैं। बीज को खोद खोद कर देखने लगते हैं कि वह उगा या नहीं, और इसी अधैर्य से वह अंकुर नष्ट हो जाता है। यह नियम धैर्य भी सिखाता है, निरंतरता भी सिखाता है, और सबसे अधिक सच्चाई सिखाता है। आप अपने भीतर क्या सोच रहे हैं यह आपसे छुप सकता है, पर ब्रह्मांड से नहीं। यदि आप बाहर से मजबूत दिखते हैं पर भीतर से भय में जीते हैं तो परिणाम भय के अनुसार आएंगे। यदि आप बाहर से साधारण हैं पर भीतर विश्वास से भरे हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है वैसे ही जीवन में उजाला फैलता है। पहले छोटी छोटी घटनाएं बदलती हैं, फिर आदतें बदलती हैं, फिर निर्णय बदलते हैं, और अंत में पूरी दिशा बदल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में केवल विचार इतना शक्तिशाली है? तो अपने जीवन की ओर देखिए। जो भी उपलब्धि आपको मिली है वह पहले आपके मन में ही जन्मी थी। जो भी गलती हुई है वह भी पहले विचार के रूप में आई थी। विचार बीज है, भावना पानी है, विश्वास धूप है, और कर्म वह श्रम है जो खेत को जीवित रखता है। यदि इनमें से कोई एक भी कमी हो तो फसल कमजोर होगी। इसलिए यह नियम केवल कल्पना करने की बात नहीं करता, यह भीतर और बाहर की एकता की बात करता है। जो सोचो वही महसूस करो, जो महसूस करो वही करो, और जो करो वही परिणाम बन जाए। जब यह एकता बनती है तब जीवन में शक्ति आती है। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वास्तव में आप अपने खेत में कमी का बीज डाल रहे हैं, क्योंकि आप मान रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। आप किसी की सफलता देखकर प्रेरित होते हैं तो आप अपने भीतर संभावना का बीज बो रहे हैं। अंतर केवल दृष्टि का है पर परिणाम विशाल है। यही कारण है कि यह नियम हर क्षण काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण हर समय काम करता है वैसे ही यह भी कार्यरत है। फर्क इतना है कि हम गुरुत्वाकर्षण को देख सकते हैं पर इस नियम को अनुभव करना पड़ता है। और जब आप एक बार इसे पहचान लेते हैं तो जीवन एक नया अर्थ लेने लगता है। तब आप परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देते हैं, लोगों को कोसना छोड़ देते हैं और अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। आप पूछते हैं, मैं क्या बो रहा हूं? मैं किस भावना को रोज सींच रहा हूं? मैं किस विचार को बार बार दोहरा रहा हूं? यही प्रश्न आपकी दिशा बदल देता है, क्योंकि जैसे ही आप सजग होते हैं वैसे ही आप चुनने लगते हैं, और जब आप चुनने लगते हैं तब आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। तब आपको समझ आता है कि सफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उगती है। और जब भीतर की जमीन तैयार हो जाती है तो बाहर की दुनिया स्वयं रास्ता देने लगती है। यही ब्रह्मांड का वह अद्भुत नियम है जो चुपचाप काम करता है, जो हर व्यक्ति को समान अवसर देता है, और जो केवल एक ही बात दोहराता है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अब प्रश्न केवल इतना है, आप अपने मन की धरती में आज कौन सा बीज डाल रहे हैं? डर का या विश्वास का? कमी का या समृद्धि का? हार का या जीत का? क्योंकि जो आज बोया जाएगा वही कल आपकी वास्तविकता बनकर खड़ा होगा। और तब आपको समझ आएगा कि ब्रह्मांड ने कभी भेदभाव नहीं किया, उसने केवल आपके भीतर की प्रतिध्वनि को बाहर लौटा दिया। यही रहस्य है, यही शक्ति है, और यही वह आरंभ है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जब मन की धरती और बीज का रहस्य समझ में आने लगता है तब अगला प्रश्न अपने आप खड़ा होता है कि आखिर यह प्रक्रिया चलती कैसे है? वह कौन सा सूक्ष्म मार्ग है जिससे भीतर की सोच बाहर की परिस्थिति बन जाती है? और यही ब्रह्मांड के उस नियम की गहराई खुलती है
जिसे जानकर मन आश्चर्य से भर उठता है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह पहले अदृश्य था। हर भवन पहले किसी के मन में कल्पना बना, हर आविष्कार पहले किसी की चेतना में विचार बना, हर सफलता पहले किसी के भीतर विश्वास बनी, फिर धीरे धीरे उसने आकार लिया। इसका अर्थ यह है कि दृश्य जगत अदृश्य जगत की छाया है और अदृश्य जगत आपके भीतर है। आपका मन केवल सोचने की मशीन नहीं है, वह संकेत भेजने वाला एक केंद्र है जो हर क्षण ब्रह्मांड में तरंगें भेज रहा है। जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं तो वह विचार कमजोर नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है और वह शक्ति समान प्रकार की परिस्थितियों को आकर्षित करने लगती है। जैसे एक दीपक जलता है तो उसके आसपास प्रकाश फैलता है, वैसे ही जब मन में कोई भावना जलती है तो उसके अनुरूप घटनाएं पास आने लगती हैं। यदि भीतर असुरक्षा की आग जल रही है तो बाहर भी ऐसी स्थितियां बनेंगी जो उस असुरक्षा को और बढ़ाएं। यदि भीतर आत्मविश्वास की ज्योति जल रही है तो अवसर भी उसी दिशा में दिखाई देंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह आकर्षण का सीधा नियम है। समान ऊर्जा को खींचती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो छोटी सी बात भी आनंद दे जाती है, और जब आप दुखी होते हैं तो बड़ी सफलता भी फीकी लगती है। इसका कारण बाहर की घटना नहीं, भीतर की अवस्था है। ब्रह्मांड उसी अवस्था को बढ़ाता है जिसमें आप अधिक समय बिताते हैं। यदि आप दिन भर शिकायत करते हैं तो आपका मन शिकायत खोजने लगता है और उसे कारण मिलते जाते हैं। यदि आप समाधान पर ध्यान देते हैं तो आपका मन समाधान ढूंढने लगता है और धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। मन चुंबक की तरह है, पर चुंबक बनने के लिए उसे एक दिशा में स्थिर रहना पड़ता है। यदि वह हर क्षण दिशा बदलता रहेगा तो उसकी शक्ति बिखर जाएगी। यही कारण है कि बहुत लोग इच्छा तो रखते हैं पर परिणाम नहीं पाते, क्योंकि उनका मन एक दिन विश्वास करता है, दूसरे दिन डर जाता है, तीसरे दिन तुलना में पड़ जाता है, चौथे दिन हार मान लेता है और इस बदलती तरंग के कारण संकेत स्पष्ट नहीं जाता। ब्रह्मांड भ्रमित नहीं होता, पर वह उसी संकेत को मजबूत करता है जो सबसे अधिक दोहराया जाता है। इसीलिए यदि डर अधिक दोहराया जाएगा तो डर ही बढ़ेगा, यदि साहस अधिक दोहराया जाएगा तो साहस ही बढ़ेगा। यह नियम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना, यह सब पर समान रूप से लागू है, चाहे कोई इसे माने या न माने। जिस प्रकार बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी, जल और धूप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विचार को वास्तविकता बनने के लिए ध्यान, भावना और कर्म की आवश्यकता होती है। केवल सोचना पर्याप्त नहीं, उस सोच को महसूस करना पड़ता है और उस भावना के अनुसार कदम भी उठाने पड़ते हैं। जब तीनों एक दिशा में होते हैं तब परिणाम अवश्य आता है। पर यहाँ एक और गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड समय के अनुसार नहीं, ऊर्जा के अनुसार काम करता है। यदि आप कहते हैं कि मैं कभी सफल होऊंगा तो आप सफलता को भविष्य में धकेल रहे हैं। पर यदि आप भीतर से अनुभव करते हैं कि सफलता मेरी यात्रा का स्वाभाविक भाग है, तो आप वर्तमान में ही उसकी ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं। अंतर शब्दों का नहीं, अनुभूति का है। इसी कारण कुछ लोग साधारण संसाधनों के साथ भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं होते। पहले व्यक्ति ने अपने भीतर संभावना को स्वीकार किया, दूसरे ने अपने भीतर कमी को पकड़े रखा। यह नियम सुनने में सरल है, पर इसकी जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि अब दोष देने के लिए कोई बाहर नहीं बचता। यदि जीवन में बार बार एक जैसी कठिनाई आती है तो यह संकेत है कि भीतर कोई वैसा ही विचार बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे ही विचार बदलता है वैसे ही अनुभव बदलने लगते हैं। पर परिवर्तन एक दिन में नहीं होता,
वैसे ही निरंतर विचार धीरे धीरे जीवन की दिशा बनाते हैं। इसलिए सजगता आवश्यक है। हर दिन स्वयं को देखना आवश्यक है कि मैं किस प्रकार की तरंगें भेज रहा हूं। क्या मैं भय की भाषा बोल रहा हूं या विश्वास की? क्या मैं कमी देख रहा हूं या अवसर? क्या मैं अपने आप को छोटा मान रहा हूं या ब्रह्मांड का अंश समझ रहा हूं? जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह सृजनकर्ता बन जाता है। और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड का नियम उसके पक्ष में खुलकर काम करने लगता है, क्योंकि अब संकेत स्पष्ट है, भावना सच्ची है और दिशा स्थिर है। तब धीरे धीरे घटनाएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, अवसर सामने आते हैं और व्यक्ति आश्चर्य करता है कि यह सब कैसे हुआ, जबकि सत्य यह है कि परिवर्तन बहुत पहले उसके मन में शुरू हो चुका था। यही उस नियम का अगला द्वार है जहां समझ गहरी होती है और व्यक्ति जानने लगता है कि सफलता बाहर खोजने की वस्तु नहीं, भीतर जगाने की अवस्था है। अब जब यह समझ आने लगती है कि विचार तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलते हैं और वही तरंगें परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं, तब सबसे बड़ा प्रश्न सामने खड़ा होता है कि फिर हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी क्यों नहीं होती? हम क्यों बार बार वही लक्ष्य बनाते हैं, वही संकल्प लेते हैं, फिर भी परिणाम अधूरे रह जाते हैं? यहीं इस नियम की सबसे सूक्ष्म परत खुलती है और यहीं अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने चाह लिया इसीलिए मिल जाना चाहिए, हमने बोल दिया इसीलिए हो जाना चाहिए, पर ब्रह्मांड केवल शब्दों से नहीं चलता, वह भीतर की सच्चाई से चलता है। यदि मन के ऊपर की परत में इच्छा है पर भीतर की गहराई में भय बैठा है, तो भय की तरंग अधिक भारी होगी और वही परिणाम बनेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि उसे तैरना आता है, पर भीतर पानी का डर छुपा हो। जैसे ही वह गहरे जल में उतरेगा, उसका शरीर डर के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा, शब्द बेकार हो जाएंगे। इसी प्रकार हम कहते हैं कि हमें सफलता चाहिए, पर भीतर कहीं असफल होने की आशंका, लोगों की राय का डर, अपने आप पर संदेह, ये सब छुपे रहते हैं और वही छुपी हुई भावनाएं हमारे रास्ते रोक देती हैं। ब्रह्मांड सतह को नहीं देखता, वह जड़ को देखता है। इसलिए यदि जड़ में असुरक्षा है तो शाखाओं पर विश्वास टिक नहीं पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही लक्ष्य के लिए दो विपरीत संकेत भेजते रहते हैं। सुबह हम उत्साह से भर जाते हैं, शाम होते होते किसी तुलना में गिर जाते हैं। कभी प्रेरणा आती है, कभी निराशा घेर लेती है और यह बदलती हुई अवस्था संकेत को कमजोर कर देती है। जिस प्रकार एक दीपक हवा में डगमगाता रहे तो उसका प्रकाश स्थिर नहीं रहता, वैसे ही डगमगाता हुआ मन परिणाम को स्थिर नहीं होने देता। इच्छा के अधूरे रहने का एक और कारण है अधैर्य। हम बीज बोते ही फल चाहते हैं और जब तुरंत परिवर्तन नहीं दिखता तो हम मान लेते हैं कि नियम काम नहीं कर रहा, जबकि प्रकृति की हर प्रक्रिया समय लेती है। बीज मिट्टी के भीतर पहले जड़ बनाता है, वह बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर गहरा काम चल रहा होता है। यदि उस समय हम मिट्टी को बार बार खोद दें तो अंकुर नष्ट हो जाएगा। ठीक यही हम अपने जीवन में करते हैं। हम संकल्प लेते हैं, 2 दिन विश्वास रखते हैं, तीसरे दिन शंका से उसे खोद देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। इच्छा तभी साकार होती है जब विश्वास निरंतर बना रहे, जब भावना स्थिर रहे और जब कर्म उसी दिशा में चलते रहे। केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं, कल्पना के अनुसार आचरण भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति समृद्धि चाहता है पर भीतर से स्वयं को अयोग्य मानता है, कहेगा कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। यदि कोई व्यक्ति सम्मान चाहता है
पर स्वयं को सम्मान देने की आदत नहीं है तो बाहर का सम्मान टिकेगा नहीं। इसलिए इच्छा पूरी न होने का कारण बाहर नहीं, भीतर की असंगति है। जहां विचार, भावना और कर्म एक दिशा में नहीं होते, वहां परिणाम बिखर जाते हैं। पर जैसे ही ये तीनों एक हो जाते हैं, परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले छोटे संकेत मिलते हैं, फिर छोटी सफलताएं आती हैं, फिर आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति समझता है कि उसे दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं, उसे अपनी आंतरिक स्थिति बदलनी है। जब भीतर की आवाज बदलती है तो बाहरी शोर का असर कम हो जाता है। जब भीतर स्वीकृति आती है तो तुलना की आग बुझने लगती है, और जब भीतर दृढ़ विश्वास जन्म लेता है तब इच्छा केवल सपना नहीं रहती, वह दिशा बन जाती है। यही इस नियम की तीसरी परत है, जो हमें सिखाती है कि सफलता चाहने से नहीं, उसके योग्य भाव पैदा करने से मिलती है। और जैसे ही हम योग्य भाव में जीने लगते हैं, ब्रह्मांड उसी अनुरूप परिस्थितियां सजाने लगता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि नियम है या नहीं, प्रश्न यह हो जाता है कि इसे अपने जीवन में जागृत कैसे किया जाए। इसे केवल समझकर नहीं बल्कि जीकर कैसे देखा जाए, क्योंकि ज्ञान यदि अनुभव में न उतरे तो वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए अब समय है अभ्यास का, सजगता का और भीतर से परिवर्तन शुरू करने का। सबसे पहले अपने विचारों को पकड़ना सीखना होगा। दिन भर मन में कितनी आवाजें चलती रहती हैं, कभी चिंता, कभी तुलना, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य का डर, और हम बिना जाने उन्हीं के साथ बहते रहते हैं। आज से एक सरल अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कई बार स्वयं से पूछिए, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? यह विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? यदि वह विचार भय से भरा है तो उसे पहचान लीजिए। पहचान ही पहला परिवर्तन है। विचार को दबाइए मत, उससे लड़िए मत, केवल उसे देखिए और फिर धीरे से उसके स्थान पर नया विचार रखिए। ऐसा विचार जो शक्ति दे, जो आशा दे, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। प्रारंभ में यह कृत्रिम लगेगा, पर धीरे धीरे नया विचार जड़ पकड़ने लगेगा। दूसरा कदम है भावना को बदलना, क्योंकि केवल सूखा विचार पर्याप्त नहीं, उसमें जीवन की ऊष्मा भावना से आती है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कुछ क्षण आंखें बंद कर स्वयं को उस अवस्था में देखिए जहां आप शांत हैं, संतुष्ट हैं, आत्मविश्वासी हैं। उस दृश्य को केवल देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए जैसे वह अभी घटित हो रहा है। हृदय में आभार का भाव जगाइए, जैसे वह उपलब्धि पहले ही मिल चुकी है, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे समृद्धि प्रवेश करती है। जब आप जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो मन कमी से हटकर पूर्णता की ओर जाता है, और पूर्णता की अवस्था में भेजी गई तरंग अधिक शक्तिशाली होती है। तीसरा कदम है कर्म की शुद्धता। यदि विचार और भावना एक दिशा में है पर कर्म विपरीत दिशा में, तो परिणाम बिखर जाएंगे। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो शरीर के प्रति जिम्मेदारी भी लेनी होगी। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना भी सीखना होगा। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो अपने काम में ईमानदारी और परिश्रम भी जोड़ना होगा। ब्रह्मांड आलस्य को पुरस्कार नहीं देता, वह सामंजस्य को फल देता है। जब भीतर की सोच, हृदय की भावना और बाहर का कर्म एक सूत्र में बंध जाते हैं, तब नियम पूरी शक्ति से काम करता है। चौथा कदम है निरंतरता। एक दिन उत्साह और दूसरे दिन शंका। यह आदत परिणाम को दूर धकेल देती है। जैसे नदी पत्थर को एक ही दिन में नहीं काटती, वह निरंतर बहती है और धीरे धीरे कठोर शिला भी झुक जाती है। वैसे ही निरंतर सकारात्मक अभ्यास मन की पुरानी धय,
आरनाओं को बदल देता है। 5वां कदम है संगति। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिन बातों को आप सुनते हैं, जिन दृश्यों को आप देखते हैं, वे सब आपके मन की धरती को प्रभावित करते हैं। यदि आप हर समय नकारात्मक चर्चा में रहेंगे तो आपके भीतर भी वही बीज गिरेंगे। यदि आप प्रेरणा, ज्ञान और शांति के वातावरण में रहेंगे तो मन उसी दिशा में ढलेगा। इसलिए अपने वातावरण का चयन भी सजगता से कीजिए। और अंत में सबसे आवश्यक है धैर्य, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और बाहर तक पहुंचने में समय लेता है। प्रारंभ में आपको केवल सूक्ष्म बदलाव दिखेंगे। सोच में हल्कापन, निर्णय में स्पष्टता, संबंधों में सहजता, और फिर धीरे धीरे बड़े अवसर सामने आने लगेंगे। उस समय घबराइए मत, स्वयं को छोटा मत समझिए। जो आपने भीतर बोया है वही फल बनकर सामने आया है। उसे स्वीकार कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यही अभ्यास, यही सजगता, यही निरंतरता ब्रह्मांड के नियम को आपके पक्ष में सक्रिय करती है। तब जीवन संघर्ष का मैदान नहीं, सृजन का अवसर बन जाता है और आप समझने लगते हैं कि परिवर्तन बाहर से लाने की वस्तु नहीं, भीतर से जगाने की प्रक्रिया है। अब अंतिम सत्य को शांत मन से सुनिए। ब्रह्मांड का नियम कभी रुकता नहीं, वह हर क्षण कार्य कर रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि वह आपके लिए काम करेगा या नहीं, प्रश्न यह है कि आप उसके साथ चलेंगे या उसके विरुद्ध। यदि आप आज से अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, तो परिणाम अवश्य बदलेंगे। हो सकता है गति धीमी हो, पर दिशा सही होगी। याद रखिए, बीज बोने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास। यदि आप हर दिन शंका से उसे कमजोर करेंगे तो अंकुर नहीं निकलेगा, पर यदि धैर्य रखेंगे तो एक दिन वही बीज वृक्ष बनेगा। इसलिए डर को छोड़िए, तुलना को छोड़िए, स्वयं को कम आंकना छोड़िए। अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप अलग नहीं हैं। आप उसी ब्रह्म चेतना का अंश हैं जो सृष्टि को चला रही है। आज निर्णय लीजिए, मैं वही सोचूंगा जो मुझे ऊंचा उठाए, वही महसूस करूंगा जो मुझे मजबूत बनाए, और वही करूंगा जो मुझे लक्ष्य के निकट ले जाए। तब देखिए, ब्रह्मांड भी आपके कदमों की आहट सुनकर मार्ग खोलने लगेगा।